ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए स्पोर्ट्स खेलते हुए। मैंने इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने जूडो खेला है, मैंने स्केट खेला है, मैंने मार्शल आर्ट्स खेला है और मैंने बहुत बार इसमें पोजीशंस भी लाई हैं और 2-3 बार पोजीशंस नहीं लाई है मगर एक्सपीरियंस के साथ में गई। मेरे एक मेंटोर हैं वसीम सर बिरला से। मैं पहले बिरला में पढ़ती थी तो मैं इन्हीं के थ्रू मैं स्पोर्ट्स की लीग में आई। तो अभी मैं आकाश में पढ़ती हूँ और मुझे लगा था कि ऑब्वियसली फिर इंसान पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स को नहीं ले पाता है, मगर मेरे पेरेंट्स का हमेशा से एक ये रहा है कि मतलब नो मैटर, क्योंकि अब आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो कि आपको नहीं पता है कि आप कश्मीर के बाहर भी आपको कभी जाना है। तो आई थिंक सेल्फ डिफेंस एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यू नो हाउ टू डील विद द वर्ल्ड, बिकॉज आपको बचाने कोई नहीं आएगा फिर इंडीड आपको अपने आप के। और इवेंचुअली बहुत सारे केसेस होते हैं आपको दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए और खासकर जो सेल्फ डिफेंस वाली स्पोर्ट है इसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, बिकॉज इंडीड किसी भी कैटेगरी में आप जाओ लड़कियां सेफ नहीं है। तो आप इंसान जब उस मोमेंट पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हो सकते हैं तो आपको पता है कि आपको कोई एक ऐसी चीज में स्पेशल होना है कि कल जाके अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो, अल्लाह ना करे, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कश्मीर में ये सारी चीजें, क्योंकि कश्मीर के सिर्फ कश्मीर में ही इवेंचुअली नहीं रहते, इंसान को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप जितना एक्सपीरियंस अपने साथ लोगे उतना बेहतर है। ड्रग एक ऐसी चीज है जिससे हर एक बहुत एडिक्टेड जो बच्चा अगर एक बार लत लग गई हो रही है, और मैं इसमें ऑनेस्टली मैं बच्चे को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, मैं उसकी ग्रूमर्स को ठहराऊंगी, बिकॉज एक नौजवान जो भी अपनी टीन एज में जा रहा है जिसको सही और गलत का नहीं पता है, आजकल के पेरेंट्स को मोस्टली ऐसा लगता है कि बच्चों को जितना आप दबा के रखोगे, जितना उनको बंद करके रखोगे, स्पेशली लड़कियां, उनको तो वो उतना काबू में रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग्स इंसान तब अकेलेपन में करता है, और आप स्पोर्ट्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी एक अच्छा चीज प्ले करता है, बिकॉज एक तो आप फिट भी रह पाते हो और आपको पता है कि मतलब ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एक बार आपको लत लग गई आपके साथ हटना बहुत मुश्किल। तो मैं हर एक पेरेंट को कहूंगी कि एनकरेज योर चाइल्ड, यू नेवर नो कि कब कौन सी चीज कैसे आए। फिर जब ड्रग्स कोई बच्चा उसकी लत लग जाता है तो अक्सर पेरेंट्स फिर कहते हैं कि ये क्यों ही पैदा हुआ एंड ऑल दैट, बट आप लोग नहीं उसको वो करने दे रहे हो जो वो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज में बहुत मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ आपको ये करना है, आप सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते हो, मगर इसको भी आपको इक्वली टाइम देना पड़ेगा। आज हमारा मैच हो रहा है कश्मीर मेगा ओपन चैंपियनशिप तोंगल मोडू का, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और द थिंग इज़ ये हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर वसीम अहमद बेग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम सब जो है, हम लोगों का बेसिकली मेन मोटिव ये है कि हम लोगों को ड्रग्स से फ्री रखे, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है और काफ़ी गलत काम कर रहा है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि लोग आए, इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को बिल्कुल फ्री रखे, अपने आप को फ्री छोड़े। 12 साल हो गए मार्शल आर्ट्स में, ये बहुत सारी जगहों पे खेला है मैंने। महाराष्ट्र में खेला है मैंने, पटना में खेला हुआ है मैंने, रिसेंटली हमारा नेशनल था दिल्ली में, मैंने वहाँ पे भी खेला, तो मेरा गोल्ड मेडल था। और कश्मीर ने काफ़ी गोल्ड मेडल्स हासिल किए, काफ़ी सिल्वर मेडल, काफ़ी ब्रोंज मेडल हासिल किए। तो ये हमारी गेम है, ये कोरिया की गेम है, मिक्स मार्शल आर्ट है, इसमें किकिंग, पंचिंग, थ्रोइंग वगैरह है। और ये गेम बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए है। जो इस गेम में आएगा उसको पता होगी कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और वो अपने आप को बिल्कुल अपने अंदर एक डिसिप्लिन ला सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्स का पहला रूल है डिसिप्लिन। इंसान के अंदर डिसिप्लिन होगा, वो बाकी चीजों से खुद फ्री हो जाएगा, इंसान के पास खुद वो सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाएगा कि इंसान के लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसा स्पोर्ट इसलिए चूज किया क्योंकि सोसाइटी में आज भी ऐसा होता है, एक लड़की और एक लड़का हर एक बराबर है। इंसान को, एक लड़की को स्पोर्ट्स में जरूर ही आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो किस्से होते हैं लड़कियों के साथ, लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। तो अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में आएंगी, वो अपने आप अपनी ही डिफेंस के लिए करेंगी, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसको किसी दूसरी की जरूरत ही नहीं है। एक लड़की का मेंटली और फिजिकली, लाइक ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आज के टाइम। माई सेल्फ डॉक्टर रोएसा जिलानी कॉल, टोंगल मोडो एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये गेम जो है इसमें सोशल स्किल्स बच्चे की डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। हमने बहुत सारी गेम इनकी चैंपियनशिप्स खेली हुई है, लाइक विंटर्स में हमारा इन्होंने नेशनल लेवल पे भी खेला, स्टेट लेवल पे भी खेलते रहते हैं। और इस टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को
गेम्स में इन्वॉल्व किया जाए। परसों ही हमारा जो वो गवर्नर साहब जो LG हमारे आए थे, जिन्होंने वो रन करवाया था इस रिलेटेड, ड्रग्स के रिलेटेड, उसका भी यही मैसेज था कि बच्चों को गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर लो। टोंगिल मोडो जो है इसमें बच्चे की सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे कि उसको दूसरी चीज़ों की तरफ जाने का मौका नहीं मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है गेम्स के टूवर्ड्स। तो पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसको आगे भी लाइक एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ये इसमें डिफरेंट स्कूल्स आए हुए हैं, श्रीनगर के भी, श्रीनगर से बाहर के भी स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अराउंड अबाउट 600 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे इस टाइम, जो कि खेल रहे हैं, और ये 2 दिन का चलने वाला है। आज ये स्टार्ट हो गया और इंशाल्लाह कल ये कंक्लूड हो रहा है। चूंकि सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारा प्री स्कूल है ना, अगर पेरेंट्स से बात की जाए, उनको नहीं लगता है कि उस लेवल के बच्चे इस गेम में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, लेकिन जो गेम का जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो प्री स्कूल से ही स्टार्ट होता है, और इस गेम में जितना वो इन्वॉल्व हो जाए उनके लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है। मैं खालिद मंजूर, कोरियन इंटीग्रेटेड मार्शल आर्ट्स है। अब मेन इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स कश्मीर में हो रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे और हमारी यंग जनरेशन, उनको ड्रग्स से दूर रखा जाए। दैट इज वाई जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मैं स्कूल्स और टीचर्स और पेरेंट्स से भी ये विनती करता हूँ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कराई जाए। उससे क्या है, हमारा माशरा सुधरेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी का जो टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा ड्रग्स कश्मीर में है, अभी बाकी स्टेट्स में भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ाई के साथ साथ। तो इन एक्टिविटीज को बार बार कंटिन्यूसली कराया जाए।